नमस्कार दोस्तों अब परीक्षा तो नजदीक आ गई। मैं आपका टाइम नहीं खराब करना चाहूंगा, ना ही कोई बात बोल के टाइम खराब करना चाहूंगा, क्योंकि अब मेरा कोई हक नहीं बनता कि बेवजह मैं ये कहूं कि हम स्लोली चलेंगे। ये कोई मतलब नहीं है। पूरी हिस्ट्री की प्रूफ रीडिंग मारता हूं मैं, पूरी इतिहास की। आप ये भी मत कहना सर समझ में नहीं आया, इसको 2, 3, 4, 5 बार देखना जाने से पहले। मैं बोलता हूं अगर 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के आए तो इसमें से 10 से ऊपर क्वेश्चन आएंगे। पूरी आज प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं हम, ना कि मैं आपको समझा रहा हूं, मैं तो बस आपको रीडिंग मरवा रहा हूं इतिहास की। चलो शुरू करते हैं। हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले हमारे आएंगे राजवंश। 1 मिनट दोस्तों, इधर रख देता हूं मैं इनको। सबसे पहले हमें राजवंश देखने हैं। कौन कौन से राजवंश है? कछवा है, चौहान, गुहिल, सिसोदिया, राठौड़, बाटी, जाट। ये महत्वपूर्ण राजवंश है, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 4 है: कछवा, चौहान, गुहिल, सिसोदिया और राठौड़। इनसे भी कई बार प्रश्न आता है, लेकिन ज्यादा इनसे उठाता है। इसके बाद में जो टॉपिक बचे हैं, किसान आंदोलन है, एकीकरण है, सभ्यता वगैरह, उनसे प्रश्न। तो मैं सारा रीडिंग मारता हूं, प्रूफ रीडिंग मारता हूं, इसको 2-3 बार आप देखना। सबसे पहले हम उठा लेते हैं कछवा राजवंश। कछवा राजवंश के सारे शासक लिखता हूं एक साइड में, फिर देखते हैं। सबसे पहले है तेजकर्ण या दुल्हे राय, एक ही बात है। इसके बीच 2-3 शासक आते हैं, उनको बाद में देखेंगे। फिर इंपॉर्टेंट शासक आता है भारमल। भारमल का पुत्र है भगवंत दास। भगवंत दास का पुत्र है मानसिंह। पहले हम इतनों को ही देखते हैं, बोर्ड पर इतने ही आएंगे। कछवाओं का जो शासन था वो दोस्तों इस साइड में था, यहां डुडाड़ के आसपास। इधर पड़ता है नरवर। माता सीता के 2 पुत्र थे, एक का नाम लव था, एक का नाम कुश था। कुश के वंशज जो आगे चले वो कुशवा कहलाई, और कुशवा से बना हुआ शब्द है कछवा। यानी कछवा अपने आप को भगवान राम के पुत्र मानते हैं। कुश भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं इन्हें। कुश यानी इन्हें कहा जाता है रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक। मेवाड़ के महाराणाओं को कहा जाता है हिंदवा सूरज, और इन्हें कहा जाता है रघुकुल। इनका आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्य ते जयते। उन सिसोदियों का या मेवाड़ के महाराणाओं का आदर्श वाक्य है जो दृढ़ राखे धर्म ताहि राखे करतार। इनको रीडिंग मारते रहना, ये नहीं लिखे जाएगा, मैं इतने फास्ट बोल रहा हूं, बस इनको आप सुन लेना 2-3 बार। इसके बाद में कछवाओं में सबसे तेज शासक था तेजकर्ण। बहुत ज्यादा सुंदर था, सुंदर को बोलते दुल्हा, तो नाम हो गया दुल्हे राय। इसने क्या किया? तेजकर्ण या दुल्हे राय ने दौसा के अंदर बड़ गुजरों को हराकर 1137 में अधिकार कर लिया और अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई दौसा। दौसा के नजदीक एक स्थान है मांझी। मांझी को जीत के इसका नाम कर दिया रामगढ़, और यहां एक माता का मंदिर बनवाया जिसका नाम है जमवाय माता। ये कछवाहों की कुल देवी है। कछवा वंश का संस्थापक तेजकर्ण या दुल्हे राय है, यानी कछवा वंश का संस्थापक हो गया, कछवा वंश का संस्थापक हो गया तेजकर्ण। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। रणथंबोर के चौहानों का गोविंद है। जालोर के चौहानों का कीर्तिपाल है। गुहिल वंश का संस्थापक है गुहिलादित्य। ध्यान रहे, चलो बाद में करें। सिसोदियों वंश का संस्थापक है राणा हमीर। राठौड़ वंश का संस्थापक है राव सिंहा। बाटी वंश का संस्थापक है बट्टी। जाट वंश का संस्थापक है चूड़ामन। बस सुनते जाओ इनको, टेंशन मत लेना किसी चीज की। कईयों में वास्तविक भी आता है, जैसे इनमें वास्तविक आएगा गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल। सिसोदिया राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक चूड़ामन को माना जाता है, राव चूड़ा को माना जाता है। और जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक बदन सिंह को माना जाता है। इन तीनों में वास्तविक भी आते हैं, एक सीधा संस्थापक, एक वास्तविक। वास्तविक क्या होता है वो थोड़ा आगे देखेंगे। हाँ, अब ये जमवाय माता कछवाहों की क्या हो गई? कुल देवी। 2 चीजें होती है, एक कुल देवी होती है, एक आराध्य देवी होती है। इनकी परिभाषा वगैरह कंपटीशन में कोई नहीं पूछता, जब बच्चों को पढ़ाते हैं टाइम होता है तब इन पे
अच्छी तरीके से व्याख्या करते। एक बार मैं सीधे ही बता देता हूं। इनकी आराध्य देवी है शीला माता। शीला माता आगे आएगी मानसिंह के समकालीन, मानसिंह के समय आएगी शीला माता। ऐसा 2 ही जगह है, बाकी सब में जैसे चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता है, सिक्कर के चौहानों की कुलदेवी जीण माता है, जालोर के चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता है, गुइल और सिसोदे उनकी बाण माता है, राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता है, बाटियों की कुलदेवी स्वांगिया माता है, जाट राजवंश की कुलदेवी राजेश्वरी माता है। यानी 2 में आएगा कछुआ राजवंश की कुलदेवी जमुआई माता और आराध्य देवी शीला माता, राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता और राठौड़ों की आराध्य देवी करणी माता। इन 2 में आराध्य आती, बाकी सब में क्या आएगी? कुल देवी ही आएगी। इसके बाद में तेजकर्ण का पुत्र आया दुलह राय। इसने क्या किया? यहां पड़ता है आमेर। आमेर में उसने मीणाओं को हरा के आमेर पे अधिकार कर लिया। कब गुरुजी? 1207। और राजधानी किसको बना ली? आमेर को। आमेर राजधानी तब तक रहेगी जब तक जयपुर नहीं बनेगा, 1727 तक। यानी कछुआओं की प्रारंभिक राजधानी दौसा होगी, दूसरी रामगढ़ होगी, तीसरी आमेर, चौथी और फाइनल राजधानी होगी जयपुर। इसके बाद में शासक जो आएगा उसका नाम है रामदेव। इसने आमेर में एक महल बनवाया था, कदमी महल, और इस कदमी महल में आमेर राजाओं का राज तिलक होता था। जोधपुर के राठौड़ राजाओं का जो राज तिलक होता था वो श्रृंगार चौकी नामक स्थान पर होता था। ध्यान रहे, श्रृंगार चौरी अलग है, चौकी अलग। चौरी तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है और चौकी जो है वो जोधपुर दुर्ग में है। इसके अलावा मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक पानेड़ा नामक स्थान पर होता था। तीनों का कई बार राज तिलक भी पूछ लेते कि कौन करते थे। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जिस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य ज्यादा होगा उसे साथ लेके चलना पड़ेगा, वरना आप शासन नहीं कर पाओगे। जयपुर में मीणा सर्वाधिक है तो जयपुर राजाओं के राज तिलक मीणा करते थे। मेवाड़ में भील ज्यादा है, मेवाड़ राणाओं के राज तिलक भील करते थे। और बीकानेर राजाओं के राज तिलक गोदारा जाट करते थे। तीनों का आता है, बाकी का उल्लेख नहीं आता कि भी कौन करता था। आगे देखते हैं, बस इनको 2-3 बार पढ़ना। आप पहली बार इसको देखना, अगर दूसरी बार शॉर्ट में नोट्स बनाओ तो दूसरी बार बनाना। इसके बाद में आएगा पृथ्वीराज कछुआ। पृथ्वीराज कछुआ इसने आमेर को 12 भागों में बांट दिया और आमेर 12 कोटड़ी नाम से प्रसिद्ध हुआ। और खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए पृथ्वीराज कछुआ गया था, वो हम सांगा के संदर्भ में पढ़ेंगे। इसके बाद में जो शासक है वो है भारमल। भारमल का एक ही पर्सन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट, वही पूछा गया। आमेर का शासक भारमल है और उस समय दिल्ली का था अकबर। भारमल 1556 में मजनू खां के सहयोग से अकबर से मुलाकात हुई, कोई समाधान नहीं हुआ था। अकबर जियारत के लिए, जियारत क्या होती है? ये जात होती है एक तरीके, हम जात बोल देते हैं, जैसे हम हनुमान जी के जाए वो जात है और मुस्लिम भाषा में जियारत है। इसने एक नीति अपनाई थी सुलह कुल, वो नीति वगैरह नहीं पढ़ेंगे, अपने प्रश्नों पे आते हैं सीधे। अकबर जियारत के लिए अजमेर जा रहा था ख्वाजा साहब के, और यहां सांगानेर में रुका। और सांगानेर में भारमल अकबर से मिलने के लिए आया 1562 में और अधीनता स्वीकार की। सबसे ज्यादा जो इसका प्रश्न भारमल का आज तक पूछा गया वो यही पूछा गया। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक भारमल। प्रथम शासक भारमल, प्रथम रियासत आमेर और प्रथम वंश कछुआ। इसके बाद में जियारत के बाद में जब अकबर वापस जा रहा था तो यहां सांबर में हिंदू मुस्लिम रीति रिवाज से जोधा और अकबर का विवाह हुआ था। पीछे सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था कि जोधा और अकबर की विवाह स्थली रही है सांबर। इसके बाद में भारमल मुगल दरबार में ये अधीनता स्वीकार कर ली थी, कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे। इन्होंने भारमल को 5000 की मनसबदारी दी। ये राजस्थान का प्रथम मनसबदार है। प्रथम अधीनता स्वीकार करने वाला भी भारमल है, वैवाहिक संबंध करने वाला भी भारमल है और राजस्थान का प्रथम मनसबदार भी भारमल है। सर मनसबदार क्या है? ये एक प्रथा है जो मुगलों ने मंगोलों से ली थी, यानी इससे पद का पता चलता था। नीचे से नीचे मनसबदारी 10 की और ऊपर से ऊपर होती थी 10,000 की। 5000 से ऊपर की मनसबदारी सिर्फ शहजादों को मिलती थी, जबकि जहांगीर सलीम को मनसबदारी 12,000 की थी। यह राजस्थान का पहला मनसबदार है भारमल 5000, और भगवंत दास को भी मनसबदारी मिली थी 5000 की।
मान सिंह को सर्वाधिक मिली थी 7,000 की पहली बार। अकबर के दरबार में दो ही व्यक्तियों को 7,000 की मनसबदारी थी, एक मान सिंह को, एक मिर्जा अजीज कोका को। इसके बाद बारमल ने एक कस्बा भी बसाया था दौसा के अंदर, लवाण कस्बा, और एक मस्जिद भी बनवाई थी जयपुर में, आमेर में जामा मस्जिद, जयपुर तो भी बना नहीं है। ठीक है, भगवान दास की विशेष बात नहीं, एग्जाम में कभी नहीं पूछी गई है। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे अभियान के रूप में गए थे और चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके के समय अकबर के साथ थे भगवान दास जी। इसके बाद में भगवान दास जी की पुत्री थी जिनका नाम था मानबाई, इनका विवाह सलीम से हुआ जिनसे खुसरो का जन्म हुआ। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट शासक आता है वो है मान सिंह। मान सिंह ऊपर कौन है? अकबर। देखो, मान सिंह जब बच्चा था तभी चला गया था अकबर के दरबार में, लगभग 11-12 वर्ष की उम्र में। पहली बार मुलाकात हुई और पहली बार मान सिंह अकबर के साथ रणथंबोर अभियान पे गया था, सुरजनहाड़ा था, वहां उन्होंने चतुरता दिखाई। मान सिंह बचपन में चला गया था, बहुत लंबी सेवा की, लगभग 50 से 55 वर्ष। इतनी लंबी सेवा करने का मतलब पुत्र, अकबर इन्हें अपना पुत्र मानता था, फर्जंद मानता था। एग्जाम में फर्जंद ही पूछा जाएगा, पुत्र नहीं पूछा जाएगा। फर्जंद उपाधि किसकी थी, किसने दी? मान सिंह को। मान सिंह को छोटे मोटे अगर काउंट कर दे तो 67 युद्धों में भाग लिया था मान सिंह ने, और मान सिंह पुत्र के समान था। तो मुगल दरबार में, अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे, उन नवरत्नों में भी मान सिंह का स्थान था। सर नवरत्न कौन कौन से थे? सीधा सूत्र याद रख लेना, बात में MDH। इसका जो प्रश्न आता है वो हमेशा ऐसे आता है, निम्न में से नवरत्नों में शामिल नहीं था। बात में MDH। बी का मतलब भगवान दास, अबुल फजल, तानसेन, बीरबल, अब्दुल रहीम खान काना, टोडरमल, मान सिंह, दो प्याजा और हकीम हुकाम। लास्ट कौन है? हकीम हुकाम। अब भगवान दास को नहीं माना जाता तो कुछ किताबें मानती है फेजी को, तो ध्यान रखना फेजी है वैसे। और हकीम हुकाम ऑप्शन नहीं हो तो होगा फकीर अजीबुद्दीन, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब देखो, मान सिंह को काबुल का सूबेदार बनाया गया। कुंवर मान सिंह है, ध्यान रखिए, अभी तक राजा नहीं बना है, कुंवर मान सिंह है। काबुल का सूबेदार बनाया गया। काबुल से जब वापस आ रहे थे तो बीच में आता है लाहौर। लाहौर से मान सिंह राजस्थान में एक कला लेके आए थे जिन्हें बोलते हैं ब्लू पोट्री। ब्लैक पोट्री कोटा की है, कागजी पोट्री अलवर की है और ब्लू पोट्री है जयपुर की। और ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार है कृपाल सिंह शेखावत। फिर मान सिंह को सूबेदार बनाया गया था बिहार का, पटना का। बिहार के अंदर अभी कुंवर मान सिंह ये राजा नहीं बने, और जब बिहार में थे तब इनके पीछे से पिता की मृत्यु हो गई भगवान दास की। नियम ये होता है कि वारिस जहां कहीं भी हो राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए, उनका राज तिलक कर दो। तो मान सिंह का पहली बार राज तिलक जो है वो पटना बिहार में हुआ था। इसके बाद में मान सिंह जी को 3 बार सूबेदार बनाया गया बंगाल का। बंगाल को मान सिंह जी ने 3 भागों में बांटा और बंगाल में मान सिंह जी के 3 पुत्र मारे गए। 3 बार सूबेदार, 3 पुत्र मारे गए, 3 भागों में बांटे। 3 भागों के नाम बताओ सर। वीर, मान, सिंह। वीर भूमि, मान भूमि, सिंह भूमि, ये 3 पार्टों के नाम है। 3 भागों में जो बांटे थे वो नाम है। 3 पुत्र मारे गए तो उनमें से एक ही पुत्र का नाम याद रखना है जिसका नाम है जगत सिंह। क्यों गुरुजी? जगत सिंह की याद में मान सिंह की पत्नी और जगत सिंह की मम्मी कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था। बताते हैं ये जगत शिरोमणि मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति है, वह मूर्ति है जिसकी बचपन में मीरा पूजा करती थी। इसके बाद में बंगाल का क्लाइमेट सेट नहीं हुआ था मान सिंह के, तो बंगाल की देखरेख अजमेर रहकर की थी। इसके बाद में यहां जो शासक था एक केदार सिंह,
बताते हैं केदार के पास शिला माता की मूर्ति थी। शिला बोलते हैं पत्थर को, वैसे पत्थर के ऊपर मूर्ति है तो शिला माता नाम है। अलग अलग कहानियां आती है शिला माता की, हम शॉर्ट में जो पर्सन है वो ध्यान रखते हैं, वो कहानियां तो फुर्सत के समय की होती है। शिला माता जो है, बताते हैं शिला माता की विशेषता थी, अगर शिला माता की पूजा करके कोई मैदान में आ जाए तो उसकी निश्चित जीत होगी। और मानसिंह जी ने बीच में विदन डाला और शिला माता की मूर्ति छीन ली। कुछ बताते हैं केदार को हराया, इसने अपनी पुत्री का विवाह किया मानसिंह से और शिला माता की मूर्ति दे दी थी। और शिला माता की मूर्ति मानसिंह जी ले आए आमेर में और यहाँ मंदिर बनवाया शिला माता। शिला माता की विशेषता यह है कि इनके 2.5 प्याला शराब चढ़ता है। वैसे जिन माता की भी 2.5 प्याला चढ़ता है। 2.5 शाखा जैसलमेर के है और 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर के अंदर है। इसके बाद में अकबर के बाद में बादशाह बन गया जहांगीर। जहांगीर से विद्रोह किया था इसके पुत्र खुसरो ने। खुसरो मानसिंह का भांजा था और खुलकर पक्ष लिया था मानसिंह ने खुसरो का। इस वजह से जहांगीर नाराज हो गया था। मानसिंह को दक्षिणी अभियान में एलियचपुरा में भेजा, जहां मानसिंह जी की मृत्यु हो गई। इसके बाद में आगे के शासक देखते हैं। फास्टली है ये, रीडिंग मार रहा हूं, प्रूफ रीडिंग है ये, कोई स्लो नहीं है। स्लो का टाइम ही नहीं रहा है, 2 दिन तो पूरे बचे हैं और पूरी इतिहास की रीडिंग मारूंगा। स्लो वाले अब कोई बात नहीं रही है, स्लो करके तो आपका टाइम खराब करना है। इनके बाद में जो शासक आएंगे, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, ईश्वर सिंह और माधो सिंह, ये शासक आएंगे। देखो इन दोनों को साथ में कंपैरिजन में देख लेते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह की क्या बात है और सवाई जयसिंह की क्या बात है, आराम से याद हो जाएगा। देखो हमेशा ध्यान रहे, इन दोनों का जब भी प्रश्न आएगा दोनों ऑप्शन देगा। जैसे वो आपसे पूछेगा बिहारी किसके दरबार में था तो दोनों ऑप्शन देगा। अगर वो आपसे पूछा पुरंदर संधि किस किस के बीच, दोनों ऑप्शन देगा। वो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, दोनों ऑप्शन देगा आपको। देखो ऐसे याद करेंगे, एम पहले आता है, मिर्जा राजा पहले हुआ है, एस बाद में आता है, सवाई जयसिंह बाद में हुआ है। मिर्जा राजा जयसिंह, इसमें 3 शब्द है। इसने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। 6 से सवाई 6 से 7, इसने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की। अब जो प्रश्न ध्यान करना है वो देखो, सवाई जयसिंह का शासनकाल है 1621 से 67, यानी 46 साल शासन किया। 3 प्रश्न बनते हैं। मुगलों की सबसे लंबी सेवा करने वाला शासक तो है मानसिंह, 50 से 55 वर्ष, क्योंकि मानसिंह ने मुगलों की लंबी सेवा की, लेकिन राजा ज्यादा समय तक नहीं रहा। राजा रहा था 1589 से 1614, यानी कितने हो गए, लगभग 25 साल। यहां देखो 46 वर्ष। सबसे लंबा शासन करने वाला कछुआ राजा मिर्जा राजा जयसिंह ने, और सर्वाधिक बादशाहों की सेवा करने संख्या, मानसिंह ने 2 ही मुगल बादशाहों की सेवा की थी, अकबर और जहांगीर की। इधर देखो 7 ऐसे हो गए क्योंकि औरंगजेब के बाद में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था। कोई 1 साल रुका, कोई 2 साल रुका। अब देखो इनका, मिर्जा राजा जयसिंह, ये बीच वाला शाहजहां गंधार अभियान पे जाते समय मिर्जा राजा की उपाधि थी। मिर्जा राजा के बाद में सवाई जयसिंह हुआ और शाहजहां के बाद में औरंगजेब हुआ, तो इन्हें सवाई राजा की उपाधि किसने दी। और ऐसे प्रश्न ही ज्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर। मिर्जा राजा की किसने दी, सवाई जयसिंह की किसने दी, मिर्जा राजा की शाहजहां ने दी और सवाई जयसिंह की किसने दी। कोई समस्या नहीं है इसमें, आराम से याद हो जाएगा। अब इसके बाद में इन्हें, सवाई जयसिंह को वैसे चाणक्य भी कहा जाता है और मिर्जा राजा को औरंगजेब ने बाबाजी की उपाधि भी दी थी। ये तो एग्जाम में कभी नहीं पूछे गए, थोड़ा सा रखो तो रख लेना। अब इनके काम देखते हैं। इनके 2 ही बातें हैं इंपॉर्टेंट, एक तो बिहारी जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है और दूसरी है पुरंदर की संधि। प्रश्न फिक्स है, बिहारी किसके दरबार में था, मिर्जा राजा जयसिंह, पहले वाले के, सवाई के नहीं। बिहारी ने बिहारी सतसई लिखी थी। बिहारी के 1-1 दोहे पर मिर्जा राजा इन्हें 1-1 स्वर्ण मुद्राएं दिया करता था और इन्हें काली पहाड़ी की जागीर भी दी थी।
बस एग्जाम की दृष्टि से इतना ही, बिहारी किसके दरबार में था। पुरंदर की संधि 22 जून या 16 जून दोनों ही सही है, 1665, वेरी इंपॉर्टेंट संधि। शिवाजी को 44,000 सेना लेके गया था, औरंगजेब ने भेजा था मिर्जा राजा जयसिंह को 44,000 सेना देके, और शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया। इसके बाद में संधि हुई। संधि के तहत 35 में से 23 दुर्ग औरंगजेब को दिए थे, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। और मिर्जा राजा के कहने पर ही शिवाजी औरंगजेब से आगरा के किले में मिलने गए थे, जिन्हें औरंगजेब ने कैद कर लिया था। 1666 की बात है। शिवाजी अपने स्थान पे हिरोजी फरजंद हमशक्ल था, उनको सुलाकर वहां से फरार हो गए थे। तो ये संधि बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। पुरंदर की संधि 22 जून 1600 पीछे पुलिस में आई थी, 1665 है, और 35 में से 23 दुर्ग दिए। सवाई जयसिंह की कई डेटें इंपॉर्टेंट है, 1708, 1727, 1734, 1740। 40 तो छोड़ो, ये 3 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। 1708 में क्या है? 1708 में एक समझौता है देबारी। देबारी पड़ता है उदयपुर में। छोटी सी बात है, जल्दी से बता देता हूं। समझौता आपको नहीं पूछे, ज्यादा है, डेट ही है। यहां का शासक जयसिंह, मारवाड़ का था अजीत सिंह, और मेवाड़ का था अमर सिंह सेकंड। इनके बीच में हुआ था ये संधि। ये तीनों इनके पास गए थे अपनी भूमि वापस लेने के लिए। आजम और मुअज्जम के बीच में जो वो किस्सा था। अमर सिंह ने कहा कि मेरी पुत्री है चंद्रकमरी, उससे विवाह करना पड़ेगा सवाई जयसिंह तुझे, और इनके जो संतान होगी वो संतान हुई थी माधो सिंह, वो आमेर का राजा बनेगा। इसने संधि मान ली, लेकिन सवाई जयसिंह के पहले पुत्र का जन्म हो गया था ईश्वर सिंह का, और नियम यह होता है कि राजा का बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा। इस वजह से, इस एक समझौते की वजह से आमेर के अंदर भावी, आमेर नहीं बाद में जयपुर हो जाए, जयपुर के अंदर भावी उत्तराधिकारी युद्ध प्रारंभ हो गया था। ईश्वर सिंह और माधो सिंह आपस में लड़ना शुरू हो गए थे, दोनों सौतेले भाई। इस वजह से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है देबारी समझौता। 1727 इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट। 18 नवंबर 1727 जयपुर की स्थापना। जयपुर की नींव पंडित जगन्नाथ ने रखी, और जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। अगर आपसे पूछ ले आधुनिक जयपुर का निर्माता कौन है, तो ध्यान रखना मिर्जा इस्माइल है। वैसे जयपुर का पूछे तो सवाई जयसिंह है। आधुनिक का मतलब जो जयपुर हमें अब मिला हुआ है। सवाई जयसिंह ने जो जयपुर बसाया था वो चारों ओर से बंद था, चौकड़ियों का शहर चारों ओर से बंद था, और मिर्जा इस्माइल ने चारों ओर वो दीवारें हैं वो तुड़वा के जयपुर का विस्तार कर दिया था। इस वजह से आधुनिक जयपुर का निर्माता मिर्जा इस्माइल है, और वैसे जयपुर का निर्माता हो गया सवाई जयसिंह। 1734 इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट। क्या हुआ इसमें? देखो क्या हुआ। वही सवाई जयसिंह। मेवाड़ का उस समय था संग्राम सिंह, सेकंड संग्राम सिंह है। जयसिंह गया संग्राम सिंह के पास कि मैं मराठों से परेशान हो गया, ऐसा कोई उपाय करो कि मराठों से पीछा छूटे। संग्राम सिंह ने कहा कि एक सम्मेलन रखो, कहां? हुरडा में। कब? 17/7/1734 में। लेकिन संग्राम सिंह की पहले मृत्यु हो गई, बोला अध्यक्ष मैं ही रहूंगा। इसकी मृत्यु होने के कारण अगला शासक बना था जगत सिंह सेकंड, और इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड ने की। इसका आयोजन करता सवाई जयसिंह था। 17/7/1734 ये इतिहास का दूसरा दौर है जब पूरा राजपूताना एक हुआ है। इतिहास में पूरा राजपूताना 2 बार ही एक हुआ है, एक संग्राम सिंह के समय 1528 में खानवा युद्ध के समय, और दूसरी बार 1734 के अंदर। अब यहां गड़बड़, सारे शासक आए थे। यहां बीकानेर का जोरावर सिंह राठौड़ आया था, जोधपुर का अभय सिंह राठौड़ आया था, और यहां से सुरजन दलेल सिंह हाड़ा आया था, या बूंदी से दुर्जन साल हाड़ा आया था, कोटा से यशवाई जय सिंह, कई शासक आए थे यहां। अब यहां गड़बड़, आपसी मनमुटाव ही हो गया था अध्यक्ष पद को लेके। ऐसे सेना ने ये योजना बनाई कि अब तो हम जा नहीं सकते, 7वां महीना है, वर्षा ऋतु है, क्योंकि वर्षा ऋतु नर्मदा और ताप्ती नदियों में पानी आ जाता है। नियम ये यहां तय हुआ था कि हम सीधा महाराष्ट्र चलेंगे और वहां युद्ध करेंगे।
तो इन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु के बाद में हम सब कोटा के रामपुरा गांव में इकट्ठा होंगे, लेकिन वहां ये मान लो फैल हो गया था, कोई नहीं आया था। लेकिन ये इतिहास का दूसरा दौर है जब पूरा राजपूताना एक हुआ है। तो आप ये इतना याद रखो, उर्डा भीलवाड़ा में पड़ता है, 17 साल 1734 में होता है। ये भी पूछ लिया किन के विरुद्ध हुआ था, मराठों के विरुद्ध हुआ था हुर्डा सम्मेलन, और इसकी अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड ने पहले संग्राम सिंह को बनाना तय हुआ था और सवाई जयसिंह इसका आयोजन करना। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू बादशाह था, अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था पुंडरीक रत्नाकर की देखरेख में। सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। मराठों के आक्रमण से बचने के लिए इसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। इन दोनों के बीच में युद्ध में उत्तराधिकारी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फुर्सत के समय बताए जाते हैं। एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ ईश्वर सिंह ने ईसर लाट बनवाई थी। इसके 7 खंड है, 7 मंजिल नहीं है, ध्यान रखना, इसके 7 खंड है, क्योंकि 7 राजाओं को हराया था एक साथ। इसकी विजय के उपलक्ष्य में ये जयपुर के त्रिपोलिया बाजार की दुकानों के पीछे बनी हुई है ईसर लाट। इसे सरगासुली भी बोलते हैं। सरगासुली का अर्थ होता है स्वर्ग को छूने वाली, यानी ये ऐसी लगती है जैसे भगवान से बात कर रही हो, तब इसे सरगासुली भी कहा जाता है। मराठा था, मराठा यहां तक पहुंच गया था, इसका सेनापति ने इसके साथ विश्वासघात किया और ईश्वर सिंह ने ईसर लाट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। आनन फानन में जल्दबाजी में ईश्वर सिंह का यही दाग संस्कार हुआ। दाग संस्कार की एक सेपरेट जगह होती है प्रत्येक की। जयपुर के सभी राजाओं का दाग संस्कार गेटोर में होता था। ईश्वर सिंह को छोड़कर बाकी सभी राजाओं की छतरियां गेटोर में है। कछुआओं की गेटोर में हो गई। मेवाड़ के महाराणाओं का दाग संस्कार आहड़ में होता था, जिसे महासतियों का टिल्ला बोलते हैं। राठौड़, जोधपुर के राठौड़ों का कागा की छतरियां है, बीकानेर वालों की देवकुंड की छतरियां हैं, और जैसलमेर के राजाओं की छतरियां हैं बड़ा बाग जैसलमेर के। इसके बाद में बाकी का तो उल्लेख नहीं आता। कोटा की है सारबाग की छतरियां, ये लिख लेना, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। यानी हमने कितने पढ़ लिए, अब 2-3 एक और बचे हैं। कौन कौन से बचे हैं, कहां तक पूछिए सवाई जी? ईश्वर सिंह, माधो सिंह, इसके बाद में है प्रताप सिंह, जगत सिंह, राम सिंह, माधो सिंह, ये माधो सिंह सेकंड है, और लास्ट है मान सिंह सेकंड है। प्रताप सिंह इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रताप सिंह की एक उपाधि है ब्रज निधि, ध्यान रहे। ब्रजराज, ब्रज का राजा, ब्रज के राजा थे जाट, ये जाट शासक बदन सिंह की उपाधि है ब्रजराज, जबकि ब्रज निधि उपाधि प्रताप सिंह जी की है। इनके समय तमाशा लोकनाट्य भी प्रारंभ हुआ था। इनकी सबसे अच्छी करती वो ये है, ये क्या है सर? ये हवा महल है, 5 मंजिला है। नाम याद करो तो कर लेना, शरद रतन विचित्र हवा प्रकाश, शरद रतन विचित्र और प्रकाश और हवा, लास्ट है हवा मची। 953 खिड़कियां, 152 झरोके इसके अंदर। इसका शिल्पी था लालचंद। हवा महल की नींव नहीं है, गागरोन दुर्ग के भी नींव नहीं है, इसके भी नींव नहीं है। जैसलमेर दुर्ग में चुनने का प्रयोग नहीं हुआ है, और चोमू का दुर्ग भूमिगत दुर्ग है। ये थोड़े से अटपटे से, थोड़ा ध्यान रख लेना। इनको 22 संख्या बहुत पसंद थी। 22 ही विद्वान थे, 22 ही कवि थे इनके दरबार में, जिन्हें बोलते हैं गंधर्व 22। ये थोड़ा ध्यान रखना। गंधर्व जैसे नवरत्न थे ना, वैसे गंधर्व 22 प्रताप सिंह के दरबार में थे, और इनके संगीत गुरु चांद खां थे। जगत सिंह को जयपुर का बदनाम राजा कहा जाता है। रसकपुर की वेश्या के कारण बताते हैं, ऐसा कोई किस्सा आता है इनका, फुर्सत में बताने वाले किस्से हैं। तो जगत सिंह को बदनाम राजा भी कहा जाता है जयपुर का। और जगत सिंह के समय एक छोटा सा युद्ध हुआ था, गिंगोली का युद्ध, 1807। गिंगोली पड़ता है पर्वतसर नागौर के अंदर। लंबी कहानी है, थोड़ा सा बस इतना ही याद रख लेना। मारवाड़ के मान सिंह और जगत सिंह के मध्य हुआ था। राम सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। राम सिंह सेकंड, स्कूल, कॉलेज, घर, बांध, बाग, हॉल,
सिनेमा हॉल और कलर, ये सब राम सिंह के। 2-3 बार बोलोगे ना, स्कूल, कॉलेज, घर, बांध, बाग, हॉल, होम, सिनेमा हॉल, कलर सब राम सिंह ने करवाए थे। स्कूल कौन सी स्कूल? मेयो कॉलेज, नाम कॉलेज है, स्कूल ही है वो। स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना राम सिंह के समय हुई। महाराजा कॉलेज राम सिंह। चिड़ियाघर जयपुर में पहला खुला था, राजस्थान का, राम सिंह। बांध अपने ही नाम पर है, रामगढ़ बांध। बाग अपने ही नाम पर है, रामबाग और रामनिवास बाग। हॉल अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया। सिनेमा और राजस्थान का पहला या भारत का, उत्तरी भारत का पहला फारसी थिएटर इन्हीं के समय खुला था। और कलर का मतलब जयपुर को उन्होंने गेरुआ या गुलाबी रंग में रंगवाया था। ठीक है, अगला कौन सा है? माधो सिंह। सेकंड, 2 और 9, इन्होंने नाहरगढ़ में अपनी पासवान रानियों के लिए 9 महल बनवाए थे, माधो सिंह ने। और क्या है, ये इंग्लैंड जा रहे थे एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में। उस समय एक हमारी रिवाज होती थी कि कोई अगर विदेश का पानी पी ले तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब बताते हैं ये विदेश गए थे, वहां चांदी के 2 पात्र बनवाए, एक ओलंपिया नामक जहाज बुक करवाया था, उसे गंगाजल से धोया, इसमें गंगाजल भरकर ले गए थे। और यानी ये जो चांदी के पात्र है जो वर्तमान में सिटी पैलेस है और गिनीज बुक में रिकॉर्डेड है। लास्ट शासक मानसिंह जो आजादी के समय थे, इनकी ये पोलो के खिलाड़ी थे और इनकी मृत्यु भी पोलो खेलते समय। इनकी पत्नी थी गायत्री देवी। पीछे पुलिस में प्रश्न आया था कि भारत की अंतिम राजमाता, तो वैसे अगर बात करें तो इनको किताबें लिख देती है भारत की अंतिम राजमाता, लेकिन अभी पिछले महीने अभी हुई थी मृत्यु। जोधपुर का अंतिम शासक था हनुमंत सिंह, उनकी पत्नी अभी कृष्णा कुमारी का निधन हुआ था। तो एक हिसाब से तो भारत की अंतिम राजमाता ये हो गई, क्योंकि हनुमंत सिंह जी पत्नी थी, जो लास्ट राजा थे हनुमंत सिंह। बाकी किताबें इसको लिखती है, किस हिसाब से पता नहीं। तो गायत्री देवी राजस्थान की प्रथम महिला है जो लोकसभा में गई थी। ये हीरोइन भी थी और कुछ बिहार की राजकुमारी भी थी, गायत्री देवी। ठीक है, ये लो, जयपुर की हिस्ट्री इज कंप्लीट। दोबारा रीडिंग मारते हैं 5 मिनट। कौन कौन से शासक लिखे मैंने? सबसे पहले लिखा तेजकर्ण, इंपॉर्टेंट। तेजकर्ण के बाद में लिखा था कोकिलदेव, भारमल, भगवन दास, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, ईश्वर सिंह, माधो सिंह, छोड़ो। इसके बाद में जगत सिंह, प्रताप सिंह, पहले लिख दिया कोई बात नहीं। फिर राम सिंह, प्रताप सिंह पहले, फिर माधो सिंह और फिर मान सिंह। ये लो, तेजकर्ण संस्थापक है। कोकिलदेव ने आमेर को राजधानी बनाई। प्रथम वैवाहिक अधीनता और मनसबदारी भारमल, भगवनदास चित्तौड़ के तीसरे अभियान और महाराणा प्रताप को तीसरे अभियान ने समझाने के रूप में। मान सिंह जी की कई बातें बता दी। मिर्जा राजा जय सिंह बिहारी और पुरंदर, सवाई जय सिंह 1708, 1727, 1734, जगत सिंह जयपुर बदनाम हो गए, राम सिंह स्कूल कॉलेज घर बांध बाग होम सिनेमा हॉल, और माधो सिंह जयपुर हिस्ट्री इज कंप्लीट।